जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत बिल्कुल ही मॉर्निंग से हुई थी, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्च का जो महीना है बिल्कुल ही पनौती की तरह हो चुका है। मतलब भाई इसमें जाने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तो ये ख़त्म नहीं हो रहा, दूसरे मार्च के महीने में भी इतना भयंकर कोहरा आपको देखने को मिलेगा, जो कि हम लगभग जनवरी या दिसंबर में ये चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे पीछे देखो, दीदी ना आग भी जला रही थी, क्योंकि सुबह ठंड सी लग रही थी, तो इस वजह से उन्होंने जो भी वहाँ पे धान का रखा हुआ है ना, वो सब जला रही थी कि थोड़ी सी मतलब आँच ले लिया जाए। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं मार्च का कहर जो है। मार्च ने हमें बहुत कुछ दिखाया है, जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था सब कुछ देख लिया इसमें हमने। तो बस मार्च का क्या ही कहना, बस प्रे करिए कि जल्द से जल्द ये बीत जाए। तो कोई नहीं, अब इसका तो क्या ही कर सकते हैं, जो हो रहा है सो होगा ही। देन यहाँ पे शाम के टाइम हमारी एक मिनी पार्टी की तैयारी हो रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। आई नो आप लोग अब तक गेस कर चुके होंगे कि ये किस चीज़ की पार्टी होने जा रही है, क्योंकि इस तरह से पार्टियाँ किस चीज़ की होती हैं आप सभी को पता होगा। बट हाँ, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे दाल बाटी चोखा का पार्टी, मतलब हम जितने फैमिली हैं सब करने वाले हैं। तो मम्मी उसी की तैयारी में लगी हुई है। तो यहाँ पे जो उपले होते हैं उनको अरेंज करना, ये सब मम्मी का ही काम है, क्योंकि मम्मी के अलावा किसी को आता नहीं है। तो हम सब बैठ के बस देख रहे हैं, दर्शक बने हुए थे उस टाइम पे, क्योंकि हमें उस वक्त कोई काम नहीं था। जो भी काम था थोड़ा बहुत अंदर कर चुके थे, थोड़ा बहुत जो बाकी था वो थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि इतना जल्दी कोई खाने वाला तो था नहीं। तो अभी सिर्फ मम्मी उसकी तैयारी कर रही है, क्योंकि उसमें आलू वगैरह भुनने में समय लगता है आग में। तो बस इसके लिए मम्मी उसकी तैयारी कर रही थी। और यहाँ देखो, मैं अपने घर के नीचे, यहाँ जो हमारा अभी बना हुआ है फर्श, वहाँ बैठ के मस्त व्यू एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम इतना अच्छा लग रहा था जब मम्मी ने ये जलाया था और उधर सनसेट हो रहा है, और बच्चे सारे अलग ही खेल रहे हैं, उनका अपना अलग ही चल रहा है। एक दूसरे से कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे हम इंजॉय ही कर रहे थे। उसके बाद बारी आ जाती है घर में काम करने की। तो घर में आई मैं, यहाँ पे मैंने प्याज, धनिया, लहसुन, मिर्ची, ये सब जो चोखे में डलने वाला सामान है, इन सबको रेडी कर लिया है। कुकर में दाल डाल दिया, क्योंकि दाल हमने घर में ही पकाई थी, तो मैंने इंडक्शन पे रख दिया था दाल, वो पक गई। और यहाँ पे देखिए, एक हाथ से तो जार खुलेगा नहीं, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। पर कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूँगी कि ये एक हाथ से खुल जाए, क्योंकि मैं खोल के फिर दिखाऊँगी आपको। तो यहाँ पे मैंने मस्त चटनी भी बना ली है। चलिए बाहर चलते हैं। बाहर का कुछ इस तरह का टाइम हो चुका है, लगभग 7-8 बज रहे हैं बस। और यहाँ पे मेरी गैर मौजूदगी में काफ़ी काम हो चुका था, जैसे कि टमाटर भुन गया, आलू भुन करके यहाँ पे फोड़ करके उसको मतलब अच्छे से उसका एक वो बना करके रख दिया है मम्मी और दीदी ने। और बैंगन और आलू जो है भुने जा रहे हैं अभी, भुन भुन के उनको पानी में डाल रहे हैं, क्योंकि उसमें वो लगा होता है ना, वो मतलब जो कालिक लगी होती है उपले की, वो सब धुल जाता है। और यहाँ पे देखो, मैं बैठ गई हूँ कूटनी लेकर के, कि जिसमें नमक, मिर्ची और लहसुन है, तो मैं उसको कूट भी रही हूँ बराबर। और यहाँ पे मम्मी अब बाटी है, जो बाटी को अच्छे से रख रही है, मतलब उसके ऊपर अब तैयारी चालू हो गई है बाटी, क्योंकि ये पकने से ही मतलब सब कुछ जब तैयार हो जाता है ना, तब बाटी बनती है, ताकि बाटी जैसे सिक जाए वैसे तुरंत गर्मा गर्म खाई जाए, क्योंकि इसका मज़ा तो गरम गरम ही खाने में। वैसे मैं इसे नहीं खाती हूँ, लेकिन घर में सभी लोग खाते हैं। तो फिलहाल बचा था बैंगन और टमाटर, तो मैंने कहा लाओ इनको मैं चेक करके चोखा वखा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस वो बारी है, बाकी चीज़ें थोड़ी सितारों बहुत को वॉइस आप रियल वॉइस में एंजॉय छूने करें। की आशा। देखो कितने सारे चांद तारे हैं जगह जगह। उठो 2 मिनट। पापा को ला लिया, लाया तो खुद बैठ गया तू। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। और ये अलुआ बहरे मत जाए रे, डेगा में आए। आई होप आपको रियल वॉइस थोड़ी सी अच्छी लगी, क्योंकि मेरी सिंगिंग इतनी अच्छी तो है नहीं, बट हम ट्राई करते रहते, क्योंकि इतना सारा सामान फैला हुआ था तो गाना आ ही जाता है। तो यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें हो आ चुकी थी बाहर, सब कुछ रख लिया था हमने। अब बारी थी चोखे में सारे मटेरियल मिक्स करने की, तो उसको लेकर के बैठ गई हूँ मैं। और देखो भाई साहब, मस्त जैसे आटा गूंथते हैं ना, मैं वैसे गूंथ रही हूँ, क्योंकि मेरे मतलब आता नहीं है मुझे भाई अच्छे से। जो चीज़ नहीं आती मैं उसके लिए कोई ये नहीं कि नहीं मुझे आती है, बट हाँ मैं करती ज़रूर हूँ। तो यहाँ पे मैं चोखा बना रही हूँ, जिसमें अभी थोड़ा सा मैंने दीदी से तेल डलवाया। बाकी यहाँ ये तीनों का मस्ती अलग लेवल का चल रहा है। और मम्मी वहाँ बाटी ऑलमोस्ट सिक चुकी है, उनको झाड़ झाड़ के राख से निकाल रही है। फिर उसको एक बार फिर झाड़ेंगे, फिर घी डालेंगे, कैसा है फिर खाएंगे। चोखा? तब तक आप सिवा का मेरा रिव्यू देखिए। ये क्या था? शकल ऐसे ना बनाओ। ऐसे लग रहा जबरदस्ती बोल रही हो।
तो आई होप आप लोग को बाटी चोखा वाला पार्टी अच्छा लगा होगा देख करके, और शिवा का रिव्यू क्या था वो भी आप लोग ने देख लिया होगा। लड़की को पसंद नहीं था फिर भी मेरे मन के लिए कह रही थी। और यहाँ पे सुबह बाथरूम का जो काम बाकी था, मतलब वायरिंग वाला, वो भी काम चालू हो गया था सुबह सुबह। तो मैं इन चीज़ों को भी निगरानी थोड़ा सा कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ़ैन है वो फ़ैन भी लगने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी 2 फ़ैन आंगन में मैंने आपको दिखाया था कि लग चुके हैं। पर आगे ओसार का जो फ़ैन था, मतलब वहाँ पे एक फ़ैन था, वहाँ पे हमें, यहाँ पे ये सिंगल फ़ैन है और वहाँ का फ़ैन ख़राब हो गया है। 2 फ़ैन यहाँ पे लगने थे, एक फ़ैन ख़राब हो गया था। तो अब यहाँ जो हमारा पहले से लगा हुआ फ़ैन है वो मम्मी के कमरे में डालेंगे। यहाँ पे 2 एक एक मतलब एक सरखा डाल देंगे, सरखा बोले तो एक जैसा डाल देंगे। और मम्मी के कमरे में है ही नहीं तो वहाँ पे वो लगेगा। और मेरा काम नहीं है लगाना वगाना, लेकिन हाँ मेरा काम है अपनी नींद हराम करना, दोपहर की ब्यूटी स्लीप लेना, मतलब उसे वेस्ट करना। यहाँ पे मुझे देख रहे हैं आप कैसे चुड़ैल बनी मैं घूम रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे दोपहर में बस इन चीज़ों की रखवाली करूँ कि घर में कोई काम कर रहा है तो कोई ना कोई देखने वाला चाहिए। घर में कोई नहीं था तो मैं ही इन चीज़ों, और यहाँ पे फ़ैन लग गए तो मैं बस इन दोनों को चला करके देख रही हूँ कि हाँ सक्सेसफुली चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। फिर आगे अंदर वाला फ़ैन चेक करने ये भी चल रहा है। तो भाई अब तो हर घर में फ़ैन हो चुका है, जहाँ था वहाँ भी बदल दिया गया, जहाँ नहीं था वहाँ लगा दिया गया। तो बस कुछ इस तरह से ये काम हो रहे हैं घर में। छोटे मोटे जो काम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये आपको मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। हाँ काम अभी बहुत सारा होना है तो मैं सारी चीज़ों को आपको दिखाऊंगी। और ये मैस देखिए, इसको भी साफ़ करने मुझे 2 ही घंटे लगे थे पूरे के पूरे। क्या ये क्या होता है? हाँ ई करके दांत चियार के एंड उसके बाद रात में यहाँ आ चुका था, जो राई का भी फसल है वो हो चुका है। तो हमारे बारिश हो रही है, अभी हर जगह हो रही है, फसलें ख़राब हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थोड़ा सा अपना टैलेंट दिखाने अपने पति देव के साथ कि चलो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो इन लोगों ने टाली में से ना सारी राई निकाली, पर शायद थोड़ी सी राई जो ये है ना, ये कचड़ी वाली जो राई है, तो ये बड़ी वाली जो चलनी इसे बोल सकते हैं, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। बट हाँ इतना मुझे पता है कि इससे जो बालू होता है ना, यहाँ पे लोग मोरन बोलते हैं उसको, तो वो मोरन इससे साफ़ किया जाता है। तो इससे हम राई निकाल रहे हैं कि राई नीचे आ जाएगा, मोटा कचड़ा जो है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे पति देव की हेल्प करने मैं आ गई। और आपको बताऊँ, ये इतना अच्छा वीडियो मेरे छोटे से बच्चे ने बना दिया है, मतलब मेरी जीवा ने बना दिया। मैंने उससे कहा बेटा थोड़ा सा बनाओगे, तो भाई मेरे को तो पता भी नहीं था ये बना देगी, बट इसने बना दिया। और यहाँ पे आपको दिखाऊँ, एक पार्सल भी आया हुआ है, जो आपने हल्का फुल्का झलक अगर आगे देखा होगा फ़ैन वाले में, तो ये पार्सल आया। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये पार्सल क्या है, अनबॉक्स होने के बाद आपको दिखेगी। इस पार्सल को अनबॉक्स करने में समथिंग मेरे को 10 मिनट लगे थे, लेकिन हाँ ये मेरे थोड़ा सा मेरा हार्ड वर्किंग था। पहली बार मैंने जैसे अकेले सारा काम मैं सोचती हूँ कि मैं कर लूँ, पर क्या करूँ, अकेले करना ही पड़ रहा है, क्योंकि हस्बैंड जी खेतों में लगे हुए हैं। तो जो भी कुछ काम घर का है वो मुझे ही देखना है। तो है फ़िलहाल तो ये सोफ़ा, मैं बता देती हूँ पहले, क्योंकि मेरे अंदर ना पचता नहीं है जल्दी से कि कोई चीज़ पचा ले जाऊँ, जल्दी बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसका ही अनबॉक्स कर रही हूँ। और अनबॉक्स करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बट हाँ थोड़ा समय तो लगता ही लगता है। और जैसे कि मैं हमेशा अभी सभी से कहती हूँ कि मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप सब मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियोस में मैं क्या और मतलब अच्छा कर सकती हूँ, क्या नहीं, क्या ख़राब करती हूँ, वो सब हटाने के लिए, और जो अच्छा कर सकती हूँ उसके लिए आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें गाइस, बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा हमारा बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ एक इंसान को मोटिवेशन मिलता है, वो आगे ग्रो करने के लिए सोच सकता है, उसकी जो सोचने की क्षमता है वो थोड़ी सी और बढ़ती है कि चलो हम अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोफ़ा का अनबॉक्सिंग तो हो गया, अब इसके पैर लगाने थे तो मैंने इनको उलट पलट के लगा दिया क्योंकि सोफ़ा हल्का था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।